बिजनौर में खो खो की नेशनल खिलाड़ी बबीता की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कुटिया कॉलोनी के रहने वाले ऋषिपाल की बेटी बबली 24 वर्ष की दिन दहाड़े 10 सितंबर को हत्या कर शव को रेलवे स्टेशन बिजनौर स्लीपर के बीच फेंक दिया गया था। मृतका बबली एक स्कूल में रेज्यूम लगाकर वापस अपने घर लौट रही थी। तभी स्टेशन के पास शहजाद नाम के एक लड़के ने उसको बुरी नीयत से दबोच लिया। दुष्कर्म की नीयत से दबोचने के बाद दोनों में काफी देर तक हाथापाई भी हुई थी। पकड़े गए आरोपी शहजाद ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो रेलवे स्टेशन पर पल्लेदारी का काम करता है और स्टेशन पर आने वाली मालगाड़ियों से माल को उतारता व चढ़वाता भी है। इस दरमियान शहजाद रोज वहां से आते जाते बबली को देखा करता था। 10 तारीख को स्टेशन पर शहजाद के पास कुछ काम करने को नहीं था तो उसने गांजे का नशा किया और बबली का वापस आने का इंतजार करने लगा। 2 बजे के करीब बबली उस जगह से होते हुए अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी नशे में धुत शहजाद ने उसको बुरी नीयत से दबोच लिया और स्लीपरों में बनी खाली जगह पर खींच लिया। बबली ने जब अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया और चिल्लाई तो आरोपी शहजाद ने पास में पड़ी रस्सी उसके गले में डाल दी और चुनरी व रस्सी से बबली की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। आज एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि शर्ट के बटन, मृतका के चप्पल व अन्य सामान आरोपी की निशानदेही से बरामद हुआ है। वहीं डीआईजी मुरादाबाद शालब मातुर ने हत्या का सफल अनावरण करने वाली टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। क्या पूरा मामला है, किसका खुलासा हुआ? 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यवचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीज टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से वो भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को, फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपीसीटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन, जो खून के धब्बे जो घसक टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ। जब उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था, वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। जो मोबाइल